नमस्कार, आपका बात 25ई में स्वागत है। तो आज हम बात 25ई में बहुत ही एक विशिष्ट हमारे आदरणीय उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि बिट्स पिलानी से 1963 के ग्रेजुएट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उनके साथ ही या उन्हीं से वो ही हमारा गुरु हैं, बहुत सारे लोगों के गुरु हैं। और किस तरह से उन्होंने इंजीनियरिंग चूज किया उस समय 1959 में, उस समय क्या अवस्थाएं थी, किस तरह से कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली, फिर कैसे बिट्स पिलानी पहुंचे। तो ये सब बात करने के लिए हम जुड़ रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर OS जोशी के साथ, जोशी साहब के साथ में, जो कि अमेरिका से हमें जुड़ रहे हैं। प्रणाम सर, वेलकम टू बात 25ई। सर आपका स्वागत है बात 25। नमस्कार माधव सिंह जी। सर तो 1959 का समय और आपका उदयपुर के आसपास में इंजीनियरिंग में किस तरह से प्रेरणा मिली, फिर बिट्स पिलानी कैसे पहुंचे, वहां पे क्या क्या किस तरह का उस समय का क्या माहौल था इंजीनियरिंग एजुकेशन का, और उसमें फिर बिरला जी से कैसे मुलाकात, तो उसके बारे में आप प्रकाश डालें। आपका स्वागत है सर बात 25ई में। ऐसा है माधव सिंह जी, कहानी तो बड़ी विचित्र लगती है, लेकिन उस वक्त के समय के हिसाब से एक एडवेंचर ही था ये। जी सर। कि जो हम गांव में रहते थे, छोटा सा गांव था, उसमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। वहां से जी। पैदल चल करके हायर मिडिल स्कूल के जाना पड़ा। मिडिल स्कूल के अंदर जो है वहां से 3 माइल दूर गांव से 3 माइल दूर था। वहाँ पढ़े 8वीं क्लास तक। उसके बाद में 8वीं में बोर्ड से एग्जाम हुआ करते थे उस टाइम। जी तो सर। हमारा जो है 3rd डिवीजन आया, तो उसमें लोग बहुत खुश हुए कि डिवीजन तो आया कम से कम। तो उसमें वहाँ से फिर उदयपुर ट्रांसफर किया हाई स्कूल के लिए। जी सर। तो हमारे बड़े भाई साहब थे जो एडवोकेट थे, वो चाहते थे कि ये साइंस पढ़े। तो वहाँ पे हेड मास्टर ने मना कर दिया कि साइंस में तो नहीं पढ़ सकते साहब, इनकी तो साइंस बहुत कमज़ोर है। जी सर। तो वो उन्होंने आनाकानी की। तो फिर हमारे बड़े भाई साहब उनके दोस्त को ले गए साथ में, और उन्होंने कहा था गोपाल लाल नाम था उनका, कि गोपाल एडमिशन दे दे, तेरे को क्या तकलीफ है। तो उसने कहा नहीं सब भाई साहब चलेगा नहीं, ये साइंस में बहुत कमज़ोर है, मैथमेटिक्स में इसके ग्रेस है। तो कहता तू तेरे को क्या तकलीफ है, तू तो दे देना, पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। तो वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से एडमिशन दिया, पढ़े। वहाँ पे एक मैथमेटिक्स के टीचर थे जो मेवाड़ी थे, मेवाड़ी लैंग्वेज में पढ़ाते थे, लेकिन गजब के आदमी थे सब। उन्होंने मेरा सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया। मतलब मेरे को ऐसा लगा जैसे ये मेरे लिए गॉड आ गया जी। तो उन्होंने मैथमेटिक्स में मेरे को इतना पारंगत किया कि बड़े भाई साहब ने मेहनत करी, और हाई स्कूल के अंदर मेरा डिस्टिंक्शन आया। वाह सर। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट कॉलेज से किया। फिर कॉलेज में इंटरमीडिएट में भी जो है ज़्यादा चला नहीं, तो फिर मुझे बीएससी करना पड़ा। जी। बीएससी करके जो समर वेकेशंस थी उसके अंदर खूब मेहनत करी मैंने, कई तरह के सवाल सोल्व किए। तो बीएससी के अंदर मेरा फर्स्ट डिवीजन आ गया। जी सर। अब उसके बाद में कहा था सब, एक्चुअली मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन मास्टर थे। तो वहाँ पे हम रहते थे। तो वहाँ पे अब ये उस वक्त स्टीम इंजन चलते थे। तो स्टीम इंजन के अंदर हमारे दूर के मामा साहब थे, वो ड्राइवर थे। तो मैं उनसे एक दफ़ा स्टेशन पे खड़ा हुआ, उनसे जब गाड़ी आई तो उनसे पूछा कि मामा साहब ये इंजन कैसे चलता है। तो उन्होंने कहा था कि अरे बाबू, ये समझ में नहीं आएगा, जो इंजीनियरिंग पढ़ता है उसको समझ में आता है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये घुसा कि इंजीनियरिंग क्या है ये, जी, और इंजीनियरिंग को कैसे किया जाए। तो हमारे एक स्टेशन मास्टर और थे दूसरे, उनका लड़का पिलानी में पढ़ता था। तो उसको पूछा भाई कि ये इंजीनियरिंग क्या है, पिलानी में पिलानी में नाम सुना हमने, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो कैसे एडमिशन होता है वहाँ। कि बाबू वहाँ पे तो बहुत मुश्किल है एडमिशन होना, इतना आसान नहीं है। वहाँ तो जो फर्स्ट डिवीजन होते हैं, मेरिट में नंबर आते हैं, उनको ही नंबर मिलता है। जी। तो मेरा फर्स्ट डिवीजन आया था, तो मैंने कहा कैसे करूँ। तो मैंने एक ऐसे पोस्ट कार्ड दिया, उस वक्त पोस्ट कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था।
और जी। पिलानी करके, पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज करके बस एड्रेस लिख दिया, कोई एड्रेस भी नहीं था हमारे पास, जी। और भेजा कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना। हम्म। तो वो वहाँ से एक फॉर्म भेज दिया उन्होंने कि ये फॉर्म भर के भेजो। जी। और हम उस फॉर्म को भर के पोस्ट ऑफिस में जाके दे के आया कि साहब इसको भेजना है। उस वक्त में पोस्ट ऑफिस भी छोटे से पोस्ट ऑफिस होते थे, गांव था वो। जी। और उसके बाद में फिर वहाँ से एक लेटर आया कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। अब पिलानी उदयपुर से इतना दूर कि भेजने को कोई तैयार नहीं थे फादर वादर। फादर थे, कहता है तू जा बोले, मैं तेरे को रेलवे पास दिला देता हूँ। जी। तो उस वक्त में रेलवे पास उन्होंने बड़ी मुश्किल से दिलाया और मुझे गाड़ी में बैठा दिया। हाँ। मैं पिलानी पहुंचा तो वहाँ रुकने की जगह नहीं थी, तो पिलानी गांव के अंदर धर्मशाला के अंदर रुका। जी। और सुबह उठ करके कॉलेज गया, कॉलेज जाके देखा बड़ा भव्य कॉलेज। हम कॉलेज के आदी नहीं थे, हम तो छोटे से स्कूल में पढ़े हुए थे। जी सर। तो उसको देख के हम लगे बड़ा अचंभा कि ये कैसे काम चलेगा यहाँ। हम्म। तो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के अंदर प्रिंसिपल से डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था। उसने कहा था, हमने उसमें उस वक्त पूछा भाई कौन सी ब्रांच अच्छी होती है, तो मैकेनिकल, हमने मैकेनिकल भर दिया। जी सर। और फॉर्म में उसके बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया तो कहता, उसने अंग्रेजी में पूछा हमसे, फ्रॉम वेयर डू यू कम। मैंने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम उदयपुर। उदयपुर फॉर व्हाट इट इज फेमस। आई सेड दिस द खिलौने के लिए। कहता कि गो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। और मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, सिलेक्शन हो गया, मैकेनिकल जी। ब्रांच मिल गई, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में एक महीना रहा वहाँ पर। वो मेस था, उनका खाना अच्छा था, बहुत बढ़िया था, वो सब कुछ था। लेकिन मेरे साथ में एक स्टूडेंट और आया था, वो कहने लगा जी। यार कि यहाँ पढ़ने से क्या फ़ायदा, अपने तो वापस उदयपुर चलते हैं। और मैंने कहा अब तो वो ज़बरदस्ती मुझे वापस खींच के ले गया उदयपुर। अच्छा। हाँ, और मेरा एडमिशन कैंसिल करा दिया। कहता है एडमिशन कैंसिल कर दो, मुझे वापस सर्टिफिकेट दे दो। तो हम वहाँ से वापस रवाना हो गए, मावली जंक्शन के ऊपर पहुंचे। और मावली जंक्शन पे मैं बाहर घूम रहा था तो मेरे बड़े भाई साहब मिल गए। कहते तू यहाँ कैसे आ गया। तो मैंने कहा मेरा तो एडमिशन कैंसिल कर दिया। कि क्यों? कि फीस टाइम पे नहीं पहुंची, इसलिए झूठ बोला मैंने उनको कि मेरी फीस टाइम पे नहीं पहुंची, इसलिए उन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? फीस की वजह से कोई एडमिशन कैंसिल थोड़ी होते हैं। तो वो उदयपुर से जो है उधर जा रहे थे गांव में वापस। तो उनके साथ में एक निंजनाथ आचार्य थे, जो डिप्टी स्पीकर थे राजस्थान असेंबली के। जी सर। उनके फ्रेंड थे, उनसे उनसे कहा कि यार उपाध्याय जी, ये इसका एडमिशन कैंसिल कैसे हो गया। तो कहता नहीं, एडमिशन तो कैंसिल नहीं होना चाहिए, इसको गाड़ी में बैठाओ, वापस मैं उदय जयपुर ले जाता हूँ। जयपुर ले जाया, निंजनाथ आचार्य से मिलवाया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि, उन्होंने बोला एसपी को मिलाओ, झुंझुनू एसपी को मिलाओ। जी सर। झुंझुनू एसपी को टेलीफोन में बात करी, उसे दूसरे दिन पता लगा कि बताया कि एडमिशन तो कैंसिल नहीं हुआ, लड़का तो खुद अपनी मर्जी से कैंसिल करा के गया है। पर एनीवे प्रिंसिपल ने वापस एग्री कर लिया टू री एडमिट। जी सर। तो मुझे वो कहा कि वापस जाओ वहाँ। मैं वापस गया, वहाँ पे क्लर्क के पास गया तो मैंने कहा कि मेरा प्रिंसिपल ने बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि आपका तो कैंसिल हो गया ना एडमिशन, कैसे आप खुद कैंसिल करा के गए हो। मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे वापस बुलाया, पता नहीं क्यों बुलाया। तो उन्होंने उसने फॉर्म निकाल करके वापस, उस पर लिखा हुआ था एडमिशन इज कैंसल्ड। तो वो प्रिंसिपल से फिर बात करी वापस, तो कहता हाउ डू नो झुंझुनू एसपी। झुंझुनू एसपी, मैंने कहा साहब आई डोंट नो, निंजनाथ आचार्य डिप्टी स्पीकर नोज मी। तो उन्होंने कहा ओके गो एंड जॉइन बैक। तो एडमिशन हो गया वो, ठीक है। फिर 4 साल पढ़े, पैसों की कमी थी। बड़े भाई साहब ने कहा तुम पढ़, मैं पैसे तो इंतजाम करेंगे, कैसे करेंगे। फिर चूंकि मैं रेगुलर फर्स्ट डिवीजन आता था, तो राजस्थान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलती थी 4 साल तक। जी सर। अच्छा। तो एवरी ईयर फर्स्ट ईयर डिवीजन पास होता था तो वो 750 रुपये करीब जो है स्कॉलरशिप देते थे। करीब तो उस समय फीस कितनी होती थी सर वहाँ पे? है फिर फीस
मैस वगैरह का क्या खर्चा होता था उस समय उस वहां पे समय पिलानी का? 450 रुपये थे महीने के। महीने के? हाँ, अच्छा। पूरा प्राइवेट कॉलेज था। जी और जी दो ही कॉलेज थे राजस्थान के अंदर, एक तो जोधपुर में था, दूसरा पिलानी में था। जी सर। तो एडमिशन 450 रुपये साल के थे या महीने के थे? साल के थे शायद। साल के होंगे सर, साल के साल होंगे। के थे। हम्म, तो 750 रुपये साल के हमको जो है फीस दी राजस्थान गवर्नमेंट ने, तो उसकी हम्म, वजह से हम पढ़े। फिर उसके बाद जी में सर। ददीज ब्राह्मण थे हम, तो अच्छा राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी स्कॉलरशिप निकाली थी। अच्छा। ददीज ब्राह्मण स्कॉलरशिप किसी ने एफडी करा करके, जो ददीज ब्राह्मण है वो पढ़ेंगे तो उनको स्कॉलरशिप देना। तो वो मिल गई आपको सर? तो वो अप्लाई किया, तो प्रिंसिपल ने बुला के बोला कि दो स्कॉलरशिप आप कैसे ले सकते हो? अच्छा। तो मैंने कहा साहब मैं तो कमजोर फैमिली से हूँ, पैसा नहीं है ज़्यादा हमारे पास। तो उसने हम्म, कहा ओके, तो किसी को बताना मत कि तुम्हें राजस्थान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलती है। जी सर। मैं तुम्हें ये ददीज ब्राह्मण स्कॉलरशिप भी दे रहा हूँ। जी सर। तो दो स्कॉलरशिप मिल गई। तो इसके इस तरह से करके 4 साल तो फर्स्ट डिवीजन, फिर 63 के अंदर आई वाज, सारे राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन करती थी, मेरा हम्म, 3rd नंबर था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में। राइट सर, राइट सर। तो इस तरह से 63 के अंदर पास किया। तो 63 के अंदर आई वाज द 3rd पर्सन, मतलब फर्स्ट 3 में नंबर था मेरा। जी सर। तो जीडी बिरला साहब वहाँ आते थे, तो वो एक दफे उन्होंने प्रिंसिपल को बोला भाई कि पहले 4 स्टूडेंट को मेरे पास भेजो। जी सर। हम उनसे मिलने गए, उसमें 3 हम थे, एक लड़का और था, 4। 3 मिलने हम्म, गए तो वहाँ पे चौकीदार ने कहा था साहब बाबू तो ऐसे तो नहीं मिल सकते। मैंने कहा हम्म, भाई उन्होंने ही बुलाया है, आप बात तो करो अंदर जाके। हम्म, तो अंदर जाके बोला होगा कि हाँ हाँ अंदर भेजो उनको। वो जो है डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, तो हमारे लिए बोला कि इनके लिए खाना लगाओ। हम्म, हमने कहा साहब नहीं, खाना तो हम खा के आए हैं। कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खाओ। जी। और उन्होंने बोला कि आपका नाम प्रिंसिपल ने रिकमेंड किया है कि आप फर्स्ट 3 4 मिनट में हो, तो आप हम्म, हमारी कंपनी में काम करना चाहते हो क्या? हम्म, अगर आप अपनी जो है कंसेंट प्रिंसिपल को दे देना। हम्म, तो प्रिंसिपल को हमने बोल दिया हाँ साहब हम तो चले जाएंगे। जी। तो हम बस छुट्टियां हो गई, फिर घर चले गए। फिर एड्रेस तो था ही उसमें, तो वहाँ के चीफ इंजीनियर का लेटर आया कि आप जीडी बिरला, ऑनरेबल जीडी बिरला हैज रिकमेंडेड योर नेम व्हेन इट यस। इज कन्वीनियंट फॉर यू टू कम फॉर एन इंटरव्यू। अच्छा। तो दे वर आस्किंग फॉर द कंसेंट। हम्म, तो हमने वापस पोस्ट कार्ड डाला भाई कि हम तो कभी भी अवेलेबल है। तो कहता है वी विल मेक द अरेंजमेंट्स टू पिक अप यू फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। जी सर। तो हम गए थे वहाँ, हमारा नाम लेके खड़ा हुआ था। तो हम तो ऐसे एलिवेटेड फील कर रहे थे दुनिया में, जैसे हम ही सबसे बड़े हो गए, दुनिया में और कोई बड़ा है ही नहीं हमारे से। गाड़ी में बैठ के वहाँ उनके गेस्ट हाउस में आया। गेस्ट हाउस में वहाँ पे नोटिस था, इंफॉर्मेशन थी कि आज चीफ इंजीनियर जो है यहीं पे डिनर करेंगे। हम्म, चीफ इंजीनियर वो अंग्रेज थे। हम्म, उस वक्त में अंग्रेज जो है जी जी आया करते थे। जी सर। तो उसके सामने रात को उनके साथ डिनर किया। तो उन्होंने कहा था मॉर्निंग के अंदर 9 बजे आप फैक्ट्री आ जाना, वी विल हम्म, मेक द अरेंजमेंट फॉर यू टू गेट एक्वेंटेड विद द अदर इंजीनियर्स। हम्म, बस ठीक है, गेस्ट हाउस में ठहर गए रात को। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे गए। उन्होंने चीफ इंजीनियर को बुलाया, जो डिप्टी चीफ इंजीनियर थे उसको बुलाया, कहता भाई ये आज से ज्वाइन करेंगे यहाँ। हम्म, ज्वाइन किया ग्रासिम में, महीना भर रहे, मेंटेनेंस में लगा दिया था, करते करते रहे। उसके बाद में हमारे पास में कॉल आया डीसीएम का। अच्छा सर। कोटा? डीसीएम दिल्ली, अच्छा, दिल्ली का। दिल्ली से। दिल्ली हम्म, क्लॉथ मिल उस वक्त में दिल्ली जी दिल्ली में ही था। जी भरतराम जी। चरतराम में उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। यस सर। तो वो उनसे, तो हमने कहा भाई साहब हम तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं तो इंटरव्यू है हमारा। तो कहता आप हम्म, इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते, अच्छा। अभी आपको आए हुए थे 2 दिन, महीने ही तो हुए हैं। हम्म,
तो कोई इंटरव्यू के नाम पे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने कहा नहीं मिलेगी तो मैं रिजाइन करता हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ। तो रिजाइन करके हम जो है दिल्ली पहुंच गए। जी सर। दिल्ली में 15 रोज रहे थे। डीसीएम के जो इंटरव्यू हुआ था उसके बाद बात हुई थी उनसे, बात होकर के 15 रोज रहे। फिर उसके बाद मेरे को जमा नहीं, तो मैंने तो कहा कि भाई मेरा दूसरा कॉल आया हुआ हिंदुस्तान मोटर से। अच्छा, आप तो फिर आप वहाँ पे कलकत्ता, कलकत्ता, काचरापाड़ा वहाँ। हाँ, हाँ। हाँ। तो दिल्ली से हम कलकत्ता पहुंच गए। जी सर। वहाँ पे जाकर के ट्रेनिंग वेनिंग की 2 महीने। फिर उन्होंने बोला भाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स प्रोग्राम था वो। हम्म। तो उसमें जो बिरलाज इंडस्ट्रीज की 6-7 इंडस्ट्रीज थी उनके लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड था उनका। हाँ। तो उसमें एनबीसी का भी नाम था। जी। तो हमने कहा भाई हम तो राजस्थान के हैं, हम तो एनबीसी जाएंगे। तो एनबीसी में तो जगह खाली नहीं है। अच्छा। मैंने कहा खाली नहीं है तो फिर हम तो और कहीं नहीं जाएंगे, जयपुर ही हम्म, जाएंगे आपको जगह। तो उन्होंने कहा था आप वेट करो, हम प्रेसिडेंट से पूछते हैं। हम्म। प्रेसिडेंट से पूछा होगा, उसने कहा कहाँ का लड़का है कि पिलानी का। कहता ठीक है जयपुर दे दो उसको। जी जी। और जिसका जयपुर किया था उसका कैंसिल करके हैदराबाद कर दिया। अच्छा। तो हम 3 महीने की ट्रेनिंग की हिंदुस्तान मोटर्स में और एनबीसी पहुंच गए। जी सर। एनबीसी में 63 दिसंबर में ज्वाइन किया था। अगस्त में तो ये सब स्टार्ट हुआ था ग्रासिम नागदा का। जी जी। 3 महीने के अंदर जो है 4 महीने के अंदर वहाँ पहुंच गए जी। एनबीसी। फिर एनबीसी से 63 में ज्वाइन किया वहाँ। तो उस समय क्या हो रहा था सर एनबीसी में? स्टार्टिंग किस मैन्युफैक्चरिंग में, डिपार्टमेंट में, या ये उसका सब कैसा रहा? इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज थी, प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज थी। इट वाज ए novel example of precision. यस सर, यस सर। And I was put into turning section. अच्छा, Turning ग्रिड लेज section वगैरह फिर वहाँ। हाँ हाँ हाँ। where the multi-spindle machines were there, हम्म। which were imported from the England. हाँ हाँ। ग्रिडले के नाम से थी मशीनें। जी जी जी, जहाँ पे देखिए कुल अब। 6 स्पिंडल मशीन्स थी। उसके हम्म। अंदर टर्निंग की रेसेस की टर्निंग हुआ करती थी, बेरिंग रेसेस की। जी सर। And it was a novel example of mechanical engineering. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मतलब it's a unique, if you see the number of how many operations are being done at a time. यस सर, हम लोग तो ये आश्चर्य करते थे कि आपने ये मशीन बनाई है। वो खड़ी थी मशीन वहां पे ग्रिडले, तो हमको समझ में नहीं आता था कि कैसे बनाई है। तो उसके बारे में कुछ बताइए सर, वो कहाँ बनी मशीन, किस तरह की मशीन है, उस मशीन को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई, उसके और बाद मतलब क्या आपने एक्चुअली क्या है, खास। मशीन बनाने का आइडिया तो बाद में आया। हम्म। 63 में जो है ज्वाइन किया। उसके बाद में वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनसे हमारी कोई बात पे कहासुनी हो गई। तो उन्होंने अच्छा कहा था ये शॉप में तो चलेगा नहीं, इसको डिजाइन में लगाओ। अच्छा। तो हमको जो है प्लानिंग में लगा दिया, मशीन प्लानिंग, रेसेस प्लानिंग में। जी तो वहाँ पे 2 साल काम किया। उसके बाद में बीएम बिरला हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट मशीन बिल्डिंग। जी सर। तो जो सीनियर वर्क्स मैनेजर थे और प्लांट मैनेजर थे उनके साथ में मेरे को भी लगाया कि भाई कि इसको साथ लगाओ। हम्म। तो वी 3 persons have started the machine building project, and the office was established in the steel foundry area, which is far away from the bearing site. यस सर, वो बिल्कुल पीछे की तरफ है। यस सर। जहाँ जो बिल्कुल पीछे की तरफ है। जी। और हमको 2-3 ड्राफ्टमैन दे दिए। सबसे पहले यही आया कि आप जो है ग्रिडले बनाओ। हम्म। सबके हाथ पैर फूल गए। ग्रिडले ग्रिडले हम कैसे बनाएंगे, कुछ आइडिया नहीं है कैसे करेंगे। तो उन्होंने एक टेपर डिवीजन के अंदर एक मशीन थी, उसको फ्री कर दिया कि इस मशीन को आप खुलवाइए और इसको जो है कॉपी करिए और मैन्युफैक्चर कराइए। You will see the legacy of this system, that about 3,000 parts are there. 3000, yes sir. And it is a combination of different movements.
तो हमको सारी दिया। बहुत सारी कैम थी सर, रिलियन कैम, मतलब सर्कुलर कैम, और कितनी सारी कैम थी, याद आता है सर मुझे। हाँ, वो कैम होती थी, ड्रम ड्रम थे उनके, जी जी कैम ड्रम होते थे जी। ऑन ऑल मैकेनिकल मूवमेंट एक्सेप्ट खाली इलेक्ट्रिकल, तो एक मोटर होती थी बस। बस बस बस, सारा कोई, मैकेनिकल। हाँ, कोई ऑटोमेशन और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं। हम्म। तो इट वाज यूनिक एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसको कितना साल लगा सर बनाने में, मतलब उसको प्रोडक्शन में, फ्रॉम डिजाइन कंसेप्ट स्टेज से उसको डिसमेंटल करके, took उसको about रिवर्स it took about करके? 5 years. 5 years? 5 years, but 2 years in for the drying and maintaining of the design, then uh, exploring the possibilities where it can be manufactured. जी सर। So it took about 1 year more, and then all the parts were manufactured in different places of India, चाहे बम्बई हो, चाहे जब पंजाब हो, चाहे जो है दिल्ली हो, कलकत्ता हो, and उसकी कास्टिंग कहाँ हुई सर, कास्टिंग कहाँ हुई इसकी तो? it was the स्पेशल? casting was done in Bombay. And अच्छा। you will see surprised that how to make the casting from drying. जी जी जी। Those who have casted it, only we have shown them the casting of our main in the NBC itself. Then we have supplied the drawings, which we have made ourselves. And on the basis of the experience of that person, you see the pattern बनाने वाले का जो experience था, it was marvelous. But he has developed the pattern on the basis of the drawing and the physical seeing the casting. जी सर। And they have in the single attempt they have casted the whole the structure. अच्छा, एक बार में पूरा सही कास्टिंग हो गया सर? एक बार में सही casting कर दिया। अच्छा। And कितना वजन होगा सर उसका? तो उसका टनों में वजन होगा सर उसका तो? हाँ, टनों वजन था। मतलब ड्राइंग इतनी, ड्राइंग का जो कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया था, हमारे पास ड्राफ्टमैन था, गजब का मतलब उसका एक्सपीरियंस था। हालांकि ही डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ द मशीन्स, बट ही वाज ओनली अ ड्राफ्टमैन। पर जो मशीन को कॉपी करके ड्राइंग बनाना, डिजाइन निकालना, फिर उसके बाद में चेक करना, चेक करने का काम हमारा था कि भाई वेदर द कास्टिंग इज as per drawing or not, or whether it will prove on the site or not. तो उसमें काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी दिमाग लगा, और ड्राइंग बना करके उसको सप्लाई की, फिर उसके बाद पैटर्न बनाया, उसने कास्टिंग की, कास्टिंग हमको दिखाई, but then the machining of the casting was done in my presence. तो ये भी मशीनिंग भी, और किस तरह की मशीन है इसके लिए काम ली गई सर उस समय? तो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मेन मशीन थी, एक तो प्लानर था, हाँ प्लेनर, ठीक है सर। और एक जिग बोरिंग मशीन थी, जो हॉरिजॉन्टल स्पिंडल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल बोरिंग है। हाँ, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स थे वो जरूर डिजिटल थे, कि आप जो है मशीन के पर कोऑर्डिनेट्स जाकर के, जैसे एक्स वाई कोड, if you want to reach at one particular point, because we cannot remove the casting once it is loaded on the machine. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली तो उसका मशीन एक रेफरेंस पॉइंट लेके, हाँ वो सब। हाँ, बस वो एक बेस बना दिया, बेस बनाने के बाद में उसके मार्किंग कर दी, मार्किंग करके चेक कर लिया कि सब होल वहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जी क्योंकि होल्स कई तरह के थे, बोथ साइडेड, जी सर। लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था कॉम्प्लेक्स सर। था, और एक जिग बोरिंग मशीन पे एक दफा मशीन लोड हो गई, उसके बाद में यू कैन नॉट रिमूव इट टिल डेफिनेटली। ऑल द ऑपरेशंस आर डन। So we used to guide the operator from distance on the basis of the drawings only. जी सर। और उसको we have calculated what will be the coordinate for one particular operation from one to another, and we used to supply the coordinate details that you take the spindle from this place to this place, move so much of millimeter. जी। So I mean, and
I was staying in a hotel, गेस्ट हाउस कंपनी का। जी सर। और उस वहां से हम जो है उसको उससे कांटेक्ट रखते थे, टेलीफोन से बताते थे कि तुम्हें अब क्या करना है, अब कहाँ से। मैंने कहा तुम इसका ऑपरेशन हो गया क्या? हो गया तो अब बताओ नेक्स्ट कहाँ जाना है? मैंने कहा नेक्स्ट इस ऑपरेशन पे जाना है। वो हम सब पहले कैलकुलेट करके ध्यान रखते थे कि भाई कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा पहले, और कैलकुलेट करके रखते थे कि इसका इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोऑर्डिनेट क्या होगा। एंड इट टुक्स अबाउट 6 months. Once it is loaded on the machine, it took about 6 months to machining all the operations. और उसके बाद में भी मशीन पे लगे लगे ही वापस चेक किया कि सब ऑपरेशन सही हो गए क्या। क्योंकि once it is out from the machine, it cannot be reloaded and cannot be aligned back again. Because the size of the holes, face, distance, they are in the thousands of millimeters accuracy. मतलब उस वक्त में तो एक थाउ भी ऐसा मानते थे कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एक थाउ बहुत बड़ा है। हाँ। तो विद इन प्लस माइनस 1 थाउ के अंदर जो है सर्फ साइज कंट्रोल करते थे। So and then the different parts were manufactured at different places. We used to check in Jaipur. We used to check on the site also. Parts were collected, then parts were assembled, reassembled, small assemblies were made. There are two senior fitters were there who they were very experienced and they were committed. जी सर। So sub assemblies were made, then sub assemblies were fitted, and it took about 5 years to complete the machine to put on the trial. एक उसका ऑपरेटर वो फिटर था ना सर, ताराचंद था, बहुत दुबला पतला जो कास्टिंग में घुस जाया करता था मशीन के अंदर। वो टर्निंग में फिटर था, वही आता, वो उसको ही साथ लगाया था। जी जी सर, ताराचंद को। हाँ हाँ याद है, हमको याद है। ताराचंद था, एक और थे फिटर, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सारी मशीन उसी ने खोल ली थी। खोल करके इस मशीन को रीअसेंबल करके वापस प्रोडक्शन में लानी थी। हाँ, that was a test. That was a test. तो अपनी मशीन तो जो आपने बनाई वो तो लानी ही लानी है, पर जो उनकी पुरानी मशीन आपने खोली थी या जिसको आपने डिसअसेंबल किया था उसको भी रीअसेंबल करना। And for making drying, every part is separated first. Small even split pin तक जो है बाहर निकाल के रखी थी। जी सर। और उसकी कैलकुलेशन किया था, फिर लिस्ट बनी थी, ड्राइंग पार्ट कोई छूटना नहीं चाहिए। इट वाज ए आई मीन चैलेंज टू अस। और उसमें इंजीनियर में ही था खाली। जी सर, जी सर। मतलब 2 सीनियर हमारे प्लांट मैनेजर और वर्क्स मैनेजर थे, जो थे में ही था। और हमको इसी 70 के अंदर जो है ये डिसाइड किया था भाई कि आपको जो है मशीन बिल्डिंग में काम करना है। हाँ, ये सब ग्राइंडर वगैरह बनाने का हुआ होगा सर। हाँ, वो तो बाद की बात है, ग्राइंडर तो बहुत बाद में नंबर आए। अच्छा सर। पहले तो ये मशीन बनी, इसके बाद में बीएम बिरला देखने आए कि भाई मशीन कैसे चल रही है। तो इट वाज ए न्यूज इन द एनबीसी दैट मशीन हैज बीन मेड एंड इट इज स्टार्टेड वर्किंग। जी सर। मतलब जब मशीन चालू स्टार्ट किया हमने तो उसके अंदर so many liters of kerosene was used to splash the any debris which is done by the when running. तो 75 के अंदर हुआ। we were honored to make a machine. We were given special increment at that time. जी सर। जब ज्वाइन किया जब तो लगा था कि इसको पुराने आदमियों के साथ में इस नए लड़के को लगा दिया, इसकी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जी सर। But then the different machines were taken into project: grinders, ball heading machines, ball grinding machines, lapping machines,
होनिंग मशीन्स, जी सर। इवन फर्नेसेस तक जो है अपने बनाई है। मतलब machines required for the manufacture of the bearings, more or less 80% machines were made यस सर, यस सर। to make, and from those machines we started a new plant at Nivai. तो आपको तो शायद याद नहीं होगा, मुझे याद है पहला वर्कशॉप के अंदर काम आपने दिया था मुझे, जो इनर रेस ट्रैक ग्राइंडर था, उसकी जो एक बड़ी कास्टिंग थी, कि इसमें आपने पूछा कि भाई ये इसमें ड्राइंग पढ़ लेते हो? हमने कहा सर पढ़ लेते हैं, हमें तो ये था कि भाई हमें ड्राइंग वाइंग पढ़नी आती है। तो आपने कहा ठीक है, ये ड्राइंग है और ये कास्टिंग है, इसमें होल करवाओ, मशीन करवाओ। तो पहले तो वो उसका मिलिंग विलिंग हुआ, और उसके बाद के अंदर फिर मार्किंग करके, और फिर हमने तो टैप वैप भी चलवा दिया। फिर हाँ, आपको दिखाया, आपने कहा ये तो आपने उल्टा कर दिया है। अच्छा। तो मैंने कहा साहब अब क्या करें? कहते हैं आपको पता है कितनी कॉस्टली कॉस्टली का कास्टिंग है, अब इसको ठीक कैसे करोगे? तो फिर मैंने तो बड़े चक्कर में पड़ गया। हमने कहा पहला काम है, गड़बड़ हो गया और डाँट पड़ गई कि तो और कैसे करें? तो फिर कहीं से ब्रेन वेव आई कि इसको बड़ा टैप करके और उसको फिर बड़ा स्क्रू लगा के काट के कर देते हैं। तो फिर मैंने पूछा, आपने उन्होंने कहा आपको हो जाएगा? कहा साहब हो जाएगा। कि दूसरे होल कहाँ आएँगे? तो वो मैंने देख लिया था कि वो उससे इंटरफियर नहीं करेंगे। तो फिर वो हुआ, फिर वहाँ से हमको कॉन्फिडेंस आया और फिर आगे फिर आप लोगों के गाइडेंस में और उसमें काम किया सर। तो जर्नी तो इंजीनियरिंग की है, उसके बाद में तो we manufactured so many machines जी सर। and they were put into the operation. Then उसके बाद तो फिर R&D नाम हो गया उसका, कि हाँ, हाँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फिर के नाम। 77, 78 में शरद, चार्ल्स और हम लोग आ गए आपके पास में। हाँ, उसके बाद में 70s में हमने ग्रिल्लें बनाई, उसके बाद में 78 के अंदर हुँ। एक्सपेंशन हुआ, तब इंजीनियर्स और लिए गए। जी, 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 जी। हाँ। तो इट वाज ए गुड एक्सपीरियंस एट दैट टाइम, हुँ, 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 हुँ। तो बट टोटल कोई आइडिया सर कितनी मशीनों के बनाने में आपका टोटल एक्सपेंडिचर, जस्ट एन अप्रॉक्सिमेट नंबर, मतलब कितनी 100 मशीनें डिफरेंट टाइप की, तो आपने तो हर तरह की मतलब ग्रिडले से शुरू करके लैपिंग, होनिंग और हेडिंग मशीन भी बनाई है, ये तो हम देखा करते थे वहाँ पे। हाँ, हेडिंग तो मशीन भी अगर बनी। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब इन्वेस्टमेंट तो एक्चुअली आइडिया नहीं, क्योंकि फाइनेंस का काम था, बट नहीं, लाइक, नहीं, नंबर का नंबर ऑफ मशीन्स, मतलब 100, 200, 300 ज़्यादा 500 हाँ, मेरे ख्याल में। मे बी अराउंड 100। हुँ, हुँ, हुँ। 100 टाइप्स ऑफ मशीन्स। 100 टाइप्स तो नहीं होगी, लेकिन टोटल 100 मशीन बनाई। टाइप्स तो करीब 20 टाइप होंगी, हुँ, हुँ, हुँ। 20 टाइप्स ऑफ मशीन। जी सर। एंड वंस वी वेंट टू इंग्लैंड टू हुँ। सी द ग्रिडले डिपार्टमेंट, तो वो वहाँ पे मना कर दिया, कहता है आप कहाँ से, एनबीसी से आए हो क्या? हाँ, क्योंकि इस वक्त में हल्ला हो गया था कि एनबीसी वालों वो ने, बना ली है मशीन, ग्रिड मशीन बना ली है। हाँ, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। कहता है यार, ये तो जब मशीन को देख के ही बना लेते हैं, तो हम यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमारी मशीन देख के तो ये पता नहीं क्या कर लेंगे। जी सर। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये इस तरह की स्टोरी थी, मतलब मशीन। उसके बाद में तो अब तो खैर मशीन बनाते रहते हैं, बना रहे हैं, कंटिन्यूसली चल ही रहा है प्रोसेस। जी, जी सर। तो ये इंजीनियरिंग का जब करियर एक उसका हुआ पूरा, तो फिर आप इंजीनियरिंग एजुकेशन में चले गए सर। अब उसकी बात बताएँ आप। उसमें व्हाट वर द चैलेंजेस एंड हाउ यू डिसाइडेड टू गो फॉर इट एंड व्हाट वाज़ द एक्सपीरियंस? और It is just, इंजीनियरिंग I had got the flavor to work. हुँ। I never wanted to keep away from the work and sit idle. यस सर, यस सर। ये तो आपने कई बार बोलते थे आप। तो ये because of this attitude, I हुँ, was searching the job somewhere after हुँ। retirement. जी सर। Because at the age of 60 we were retired, हुँ। so there was a ad that new engineering college is being started, जी सर। और उसमें हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर क्या नाम चाहिए, हुँ, इंजीनियर चाहिए। हुँ, तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया। उन्होंने हुँ, बुलाया, कहता कि
आप कह रहा, उन्होंने एनबीसी का नाम सुन करके तो वैसे ही कह दिया कि आपको क्या, हम क्या पूछे अब आपको। तो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सीपी मलिक थे, ही वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर रिटायर्ड ऑफ बायोटेक। तो ही वाज इन एन इंटरव्यू, ही आस्क्ड मी कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बताया, मैंने कहा मैं यूरोप घुमा हूँ, चाइना गया हूँ, जापान गया हूँ। तो उसने कहा सारी दुनिया तो आपने देख ली, अब क्या बचा है। तो उस वक्त मेरे को खाली एज ए प्रोबेशनर टीचर जो है रख लिया उन्होंने, ऑन प्रोबेशन। And then we worked with the engineering college to start to set up the laboratories, to set up the system, to get the staff interviewed, and it was started in 2002. जी सर। 99 में रिटायर हुए थे, 2002 में ज्वाइन किया। 20 के बीच में यूएसए आ गए थे, बच्चों के पास में 6 महीने रहे, फिर वापस चले गए। फिर लेकिन वो काम करने की इच्छा थी तो ढूंढते रहे भाई कोई काम में ऐसा होना चाहिए। तो since I had the good idea of the drawing, जी सर बिल्कुल, that has led me to enter the education system. जब वहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग था तो हम we were the first to start, so everything we have to think of from beginning. Whether we want to set up the workshop, whether we want to mechanical engineering labs, electrical engineering labs, chemical engineering labs, biotech lab, it was a new subject at that time. And then the admission started after some test in the MNIT. MNIT उस वक्त में कॉलेज बन रहा था। तो उस वक्त में जो है कॉलेज स्टार्ट हुआ तो एडमिशन हुए। हमने 3 ब्रांचेस स्टार्ट करी थी, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। अच्छा। बायोटेक्नोलॉजी की डिमांड बहुत अच्छी थी तो बायोटेक्नोलॉजी फुल हो गई। फूड टेक्नोलॉजी इट वाज ए न्यू सब्जेक्ट, तो इट टुक सम लेबर टू सेट अप एंड टू पब्लिसाइज। तो ये तो जयपुर नेशनल क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी था ना, ये उसी में था ना? It was not a university beginning, it was only a college. अच्छा। SADTM college, Seedling Academy of Design, Technology and Management. जी सर। उस वक्त में तो खाली इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ था, खाली 3 ब्रांच से। फिर धीरे धीरे डेवलप होता गया। उसके बाद मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, केमिकल ब्रांच हो गई जी, बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच हो गई। तो इट वाज और यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज का काफी नाम हुआ था उस टाइम। जी सर। So I got the experience of to work in this university for 17 years, and I used to teach the machine drawing. और सर, हाँ जी सर, जिसको कोई पढ़ाना नहीं चाहता है वो कहता है साहब हमें तो ड्राइंग ही समझ में नहीं आती तो हम पढ़ाएं क्या। तो जी सर। since I had got the good idea, I took the challenge में कि ड्राइंग तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो मशीन ड्राइंग और मशीन इंजीनियरिंग लैब वगैरह वो सब मैं ही पढ़ाता था। जी सर। And then 2017 तक 19 तक इंस्टीट्यूशन में रहा for 17 years. It was a good experience of the university as well. I got the chance to keep in contact with the students, or varieties of students from different parts of the country. Definitely sir. स्टोरी बड़ी टिपिकल है वैसे तो। खैर उस जमाने में तो ये स्टोरियां सबके साथ ही होती थी। जी बिल्कुल और अभी भी होती है, सबकी अपनी अलग-अलग स्टोरी होती है, अलग-अलग। ऐसा कोई मिरेकल नहीं है, लेकिन
बट उस समय लेकिन इंफॉर्मेशन अभी बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उस समय कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना, रोड, ये सब बिल्कुल ही अलग थे। तो उस समय अलग तरह के चैलेंज थे। उस वक्त ये था भाई का एनबीसी में नौकरी करते हैं, पिलानी से पास किया हुआ है। पिलानी का नाम बहुत था उस वक्त में, 2 ही कॉलेज थे, MNIT, जी REC वगैरह कॉलेज बाद में आए। जी जी जी, ये तो बाद में। ऐसे फिर तो 3 कॉलेज हुए, फिर उसके बाद में तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही एग्जाम हुआ करते थे उस टाइम। जी जी जी। तो अभी क्या दिनचर्या रहती है सर? यू स्टिल कीप विद द, मतलब आपका तो पुराने सारे आपके जो साथी हैं या आपके जो जूनियर हैं, जैसे हम लोग हैं, सबसे आपका कम्युनिकेशन रहता है। और एंड हाउ यू आर फीलिंग इन अमेरिका? व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू लाइक? You can say to come to America is not only because of my decision, but because of the circumstances. I lost my wife in 2024 November. जी After that, my son's wife, she stayed with me for 4 or 5 months, and then in March we decided that since you can't live alone, and it's not advisable to live alone, so they have advised to shift to USA. जी सर, जी सर। तो USA में मार्च के बाद में यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ रह रहे हैं भाई। यहाँ पे अपनी ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि USA में अकेलापन होगा, क्या करोगे, पर ऐसा कोई फील नहीं होता है। अच्छा, ऐसा कोई फील नहीं कहाँ होता पे है। कौन सी सिटी में है और कहाँ घूमे आप अमेरिका में? व्हाट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस In अमेरिका का? part of the Europe, I had traveled for 3 months. Then we went to Japan 4 or 5 times. Then China I went. Then I went to Thailand. जी यूरोप में जो है जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, सब घूमा हुआ है। फिर उसके बाद में USA में 3-4 दफे आया हुआ हूँ, 94 से लगा करके 2000 तक। जी सर। 2015 last I came. Then after 2015, now I in 25. After 10 years I came back. तो 19 के अंदर 2016 के अंदर मेरा ऑपरेशन हुआ सियाटिका का। 2019 के अंदर सम हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, फिर स्टेंट लगा। उसके बाद में फिर आई लेफ्ट द यूनिवर्सिटी एंड stayed at the home itself. जी सर, जी सर। But then in USA, my daily life is set. I get up at 7:30 p.m. a.m. Then have a cup of tea up to 9:30. Then see the e-paper of Dainik Bhaskar. जी सर। Then I had developed to solve the puzzle Sudoku. अच्छा। So I am busy in that for 2 years, 2 hours. And then दैनिक कार्यक्रम अपने जो है नहाना धोना, खाना पीना, फिर नैप लेना, फिर 4:30 बजे चाय पीना, फिर उसके बाद में टीवी देखना, न्यूज देखना। तो अभी जो है ट्रम्प साहब के ने जो भी कुछ किया हुआ, उसका कुछ रिएक्शन आपके ग्रुप में, आप लोगों में, या उस तरह का किस तरह का कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं, जो हमने किया है वो कई लोग डिफरेंट जगह पहुंच गए हैं और कर रहे हैं काम, जैसे भी है समझ में आता है, लेकिन they are all doing well. Definitely. They are all doing well, and they appreciate the efforts which were made earlier to work with as a team. Yes, sir. And I personally feel to keep contact with the different persons at different times, those who have come in contact with me. I talk to them, what are they doing, what is their plan, how do you feel it. I get the information from different sources of their numbers. Then I try to call them. I keep them in the group.
so that I also pass the time, plus they also remember the back days, what happened, when happened, how happened, हाँ हाँ. and you are also one of them. यस सर, आप आपका आशीर्वाद सर. तो आपसे फिर कभी दोबारा आपसे बात करेंगे. काफी समय आपका लिया है और आपने शुरुआत से अपने इंजीनियरिंग में आपको स्टीम इंजन कैसे चलता है, वहां से आपकी रुचि जागृत हुई मशीनों में, और आपने इतनी सारी मशीनें बना दी, और उसके बाद में इंजीनियरिंग के छात्रों को भी पढ़ाया, पूरी दुनिया के अंदर आप घूमे और आजकल आप अमेरिका में. तो जोशी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. आपका स्वागत है बात 25 में. फिर आपसे बात करेंगे और बहुत सारी पुरानी बातें, बहुत सारी ग्रिडल मशीन के बारे में जो हम सुना करते थे, उस समय तो समय नहीं मिलता था कि शुरू-शुरू में तो हमारी आपसे बात करने की हिम्मत भी नहीं होती थी. तो वो सारी बातें मिली, वो शायद जो पुराने साथी हैं या और भी जो इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और मशीनों में और दूसरे एक एक इंजीनियर की लाइफ में किस तरह से मतलब पिलानी पहुंच गए, फिर पिलानी छोड़ भी दिया. जो बचपन के जो मतलब जो डिसीजन होते हैं वो किसी दोस्तों के कारण से, उसका भी आपको अनुभव अरे रहा है. हम आज हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या हो गया यार, कैसे हो गया, क्या जी जी. सोचते थे, क्या कैसे कन्वर्ट हो गया, कैसे छोड़ दिया, पिलानी हम्म, छोड़ के कैसे आ गए, वापस कैसे चले गए, कैसे हाँ सीक्वेंस बनी, कौन लोग हाँ. थे मेंटर्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए. जी सर. और जैसे आपने बताया एक टीचर जिन्होंने आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई और उससे फिर सारी चीजें सुधार हो गए, मतलब आपने फिर डिस्टिंक्शन हासिल करनी, फिर आपने इंजीनियरिंग में पिलानी में भी डिस्टिंक्शन हासिल की. तो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल रोल ऑफ अ टीचर. यस, तो वो आप भी रहे हैं सर, हम सब वो लोगों के लिए और सारे लोगों मतलब के लिए. उन्होंने मैथमेटिक्स को मुझे ऐसे पढ़ाया जैसे कोई मक्खन खिला रहे हैं. अच्छा. मतलब वो जो पढ़ाने का तरीका था वो हम्म. इतना मार्वेलस था कि आई कुड नॉट इमेजिन कि मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को भी उन्होंने कैसा बना दिया. जी सर, जी सर. तो इसमें मैथमेटिक्स के तो कोई न कोई हमको भी ऐसे ही एक प्रोफेसर मिल गए थे जिन्होंने इस तरह से पढ़ाया, तो जो पहले जिसमें इंटरेस्ट है एकदम से उसमें इंटरेस्ट जगने लगा और पहले से ही वो सारे सवाल क्लास से पहले उसको सॉल्व करने की एक आदत हो जाती है कि भई हमने कर लिया ही है। हाँ, टीचर्स का एक बार. रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. टीचर्स हुँ, इज ए गॉड फॉर द स्टूडेंट. जी सर, जी और सर। उस वक्त में टीचर्स भी कमिटेड होते थे कि वैसे वो ऐसे टीचर नहीं है कि नौकरी करनी है खाली. बिल्कुल सर, बहुत कम थे और डेडिकेटेड थे, आज तो एक अलग तरह की स्थिति है। लेकिन फिर भी आपने टीचर का भी रोल शॉप फ्लोर से आगे तक आपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट तक भी आपने निभाया है। तो सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे, बात करके, आपसे पुरानी यादें याद करके और आपकी जर्नी सुन के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा पाएँगे। एक इतने सीनियर और अनुभवी इंजीनियर की पूरी एक लाइफ स्केच राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन उदयपुर to a cradle of engineering education in India, one of the best institution, BITS Pilani, and then फिर बिरला बिजनेस में, फिर एनबीसी में, और उसके बाद के अंदर फिर इंजीनियरिंग एजुकेशन, और आजकल आपका अमेरिका में प्रवास और वहाँ के अनुभव, और सबसे आपको मिलजुल करके बातचीत करते रहना, सबको याद पुरानी बातें याद दिलाना, वो भी आपका एक महत्वपूर्ण है. तो जोशी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. नमस्कार आपको. धन्यवाद. नमस्कार. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. तो हम बात कर रहे थे जाने-माने इंजीनियर और इंजीनियरिंग के जाने-माने अध्यापक श्री प्रोफेसर ओएस जयश्री साहब से, जिनके साथ में हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एनबीसी, जिसको एनईआई लिमिटेड आजकल कहते हैं, मशीन बिल्डिंग के गुर सीखे, उसके अंदर जो भी कुछ काम कर पाए वो जोशी साहब के प्रोत्साहन और उसके उनके अध्यापन और उनके गाइडेंस में किया. तो आज उनसे हमने बात की है, तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आएगी. तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें.
हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।